हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हाथी बायोलॉजी में। आज हम देखेंगे सीयूईटी जो पीजी का वो रिज़ल्ट बहुत दिन पहले आ चुका था। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था काट ऑफ कैसा जाएगा जाएगा इस साल। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी का एनालाइज करके उन लोगों का प्रीवियस ईयर का जो काट ऑफ है वो मैंने एक पीडीएफ में कर दिया है। ठीक है, ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा। वो टेलीग्राम में ये पीडीएफ रहेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना रेगुलर अपडेट के लिए, और टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैं जो कोर्स बताऊंगा वो सिर्फ बायोलॉजी रिलेटेड कोर्स होगा, क्योंकि मेरा बायोलॉजी का चैनल है और मैं बायोलॉजी के कोर्स के ही बारे में जानता हूँ। बाकी बहुत सारे कोर्स होता है सीयूईटी की पीजी के अंदर, वो इतना तो जानना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं बायोलॉजी के जितने सारे कोर्सेज हैं, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये सारे कोर्स के बारे में बताऊंगा कितने कट ऑफ गया था पिछले साल। ठीक है, और हाई से लो मार्क्स के यूनिवर्सिटी सारे में बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा मार्क्स आया है, 200 के ऊपर या 180 के आसपास आया है, और बहुत सारे स्टूडेंट का 100 के आसपास आया है। तो सभी लोगों को एडमिशन मिलेगा, कोई फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हाई से लो सभी बताऊंगा, तो आप एक एक करके देखते जाना। ठीक है, पहले हम आते हैं बीएचयू, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो बनारस में प्रेजेंट है, जिसमें देखिए जो मैंने सारे पेपर कोड भी लिख दिया, किस पेपर कोड के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। तो पेपर कोड भी आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद ही आप मतलब ये जो पीडीएफ है आप ठीक से एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए और कहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है। और सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सभी में फीस इतना ज़्यादा नहीं होगा, हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिलेगा। लड़कियों के लिए तो हॉस्टल कॉन्फर्म होता है। जो बीबीएयू होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी होता है ना, उनमें लड़कों के लिए हॉस्टल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो रहने खाने के लिए बहुत सारे अदर्स मेस प्रेजेंट रहता है, वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एडमिशन के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, मेरे चैनल में आपका मेल आईडी मिलेगा मेरा, आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं मुझे, मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा। ठीक है, देखिए पहले आते हैं हम बीएचयू के बारे में। बीएचयू में देखिए बायोकेमिस्ट्री है, जो पेपर कोड है SCQP 05। ठीक है, जिसका देखिए मैंने जनरल, EWS, OBC, SC ST PWD सब कुछ बताया। देखिए जनरल का जितना काट ऑफ जाएगा उससे 10-20 मार्क आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा EWS। उससे 10-20 जनरल से ही 10-20 मार्क घटा देंगे तो OBC मिलेगा। EWS और OBC पास पास रहता है, SC ST का थोड़ा कम जाता है। ठीक है, आप चेक कर लेना। ठीक है, SC ST अगर अगर आप SC हो तो 40 मार्क्स घटा देना, और अगर आप ST हो तो 50 मार्क्स, PWD हो तो आप 50 के आसपास मार्क्स कम करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे सभी का दिया हुआ है, बट जो आगे होगा ना बहुत बहुत में मैंने नहीं, मुझे नहीं मिला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए बीएचयू में बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें 194 गया था। उसके बाद EWS में 179, 169 हुआ। वेट ये देख लेना, बॉटनी है, बॉटनी का जो पेपर कोड है SCQP 07, 171 पे गया था। ठीक है, मैं जनरल का बता रहा हूँ, आप पिछले देख लें। अब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा काट ऑफ ज़्यादा जाता है, 227, 199, 195, और PWD में 136। ठीक है, उससे बाद आते हैं हम दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिला। तो क्या होगा दिल्ली में, अगर आप इस सब्जेक्ट में देखिए बायोफिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, पेपर कोड देखना। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है, फिर जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद बायोटेक है, बायो मेडिकल साइंस है। ठीक है, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। तो जनरल, अगर आप जनरल हो तो उसमें आपको 200 के ऊपर मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सिक्योर हो सकते हो। उसके बाद क्या होता है, आते हैं हम JNU में। देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वो भी दिल्ली में है, जिसमें लाइफ साइंस और मॉलिक्यूलर मेडिसिन है। मॉलिक्यूलर मेडिसिन SCQP 70, और लाइफ साइंस है उसमें SCQP 17 है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम महात्मा गांधी। JNU का, JNU में भी आप समझ सकते हैं, अगर आप जनरल है तो 190 प्लस आपको होना चाहिए, और आप बाकी वगैरह आप सब कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका पेपर कोड है SCQP 07। जूलॉजी में SCQP 28, बायो टेक्नोलॉजी में SCQP 17। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कोर्स होता है ना लाइफ साइंस का और बायोलॉजी रिलेटेड का, बहुत सारे यूनिवर्सिटी SCQP 17 जो लाइफ साइंस का पेपर है उसके थ्रू एडमिशन लेता है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना। और इसका जो काट ऑफ है वो 180
प्लस आपको होना है, ठीक है। 180 170, अगर आपका 150 भी है ना आप कर देना, क्योंकि हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इस साल काट ऑफ थोड़ा कम आएगा, ठीक है, तो कर देना। उसके बाद आता है बीबीएयू लखनऊ, जो मेन कैंपस है, बीबीएयू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इसमें देखिए लाइफ साइंस का 17, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का 17, SCQP 03 भी लेता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोलॉजी में 141 और लाइफ साइंस में 139। देखिए काट ऑफ बहुत कम है, ठीक है। आप अगर आपका जनरल में काट ऑफ 110, ठीक है, 110 है, तभी भी आप अप्लाई कर देना, क्योंकि स्पॉट में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल बायोटेक है जिसमें 160 है, ठीक है। और भी बीबीएयू में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायो इन्फो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जो पेपर कोड SCQP 17, ठीक है, SCQP 17 से लेता है। और उसका भी 110 112 ऐसा करके काट ऑफ जाता है, ठीक है। और ठीक है, और सेमेस्टर फीस भी कम है। उसके बाद हम आते हैं CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है। पंजाब अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें ह्यूमन जेनेटिक्स है, पेपर कोड 17 127। माइक्रोबायोलॉजी SCQP 3 SCQP 17, पेपर कोड 188, ठीक है। और बॉटनी में SCQP 07, जिसमें 120। देखिए यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, SCQP 03 में भी लेता है, 17 में लेता है। तो अगर आप आपने दो पेपर दिए, जिससे आपका ज़्यादा मार्क्स आएगा वो पेपर आपको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर 160 के प्लस मिला है ना, तो आप अप्लाई कर देना, माइक्रोबायोलॉजी में हो जाएगा। बॉटनी में 07 120 के आसपास रहना चाहिए। तो मॉलिकुलर मेडिसिन 180, यहाँ पे पेपर कोड देखिए 17 है। उसके बाद आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 130, पिछले साल गया था, जिसमें पेपर कोड 17 और 06, दो पेपर कोड है। जूलॉजी में 135 के आसपास है, तो कर दीजिएगा। बायोकेमिस्ट्री में 122, जो पेपर कोड 17 में लेता है और 05 भी लेता है, ठीक है। तो अब देखिए आपको जनरल में ये सब जनरल करेंगे, ठीक है। आप SC ST OBC सब कुछ आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, 10 20 40 घटा के कैलकुलेट कर लेना, आपको मिल जाए। अगर देखिए यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में 122, अगर आपको 110 भी मिला है ना, या 100 भी मिला है, तो अप्लाई कर देना, रिक्स नहीं लेना है, ठीक है। आप 5 6 यूनिवर्सिटी अप्लाई करके रखना, ठीक है, लो से हाई तक। देखिए अगर आपको 100 मार्क्स मिला है, तो आप लो यूनिवर्सिटी करेंगे और मॉडरेट यूनिवर्सिटी करेंगे। वो जो हाई यूनिवर्सिटी है जिनमें 200 के काटा जाता है, वो नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो आपको नहीं मिलने वाला है जनरल में, ठीक है। मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है, एक समारी बता दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, CU आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जो SCQP 17 जनरल में बहुत अच्छे कट ऑफ गया था, 202। और AWS में 126 और OBC में 166, SC में 109। देखिए वेरी करता है, ठीक है, वेरी। देखिए AWS में 126 चला गया। उसके बाद आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जिसमें लाइफ साइंस है, जनरल में पेपर कोड 17 है, 155, AWS में 128, OBC में 126, 114, ठीक है। और अब कश्मीर, कश्मीर अच्छी जगह है घूमने के लिए, बट वहाँ पे पढ़ाई करने जाओगे तो आपके ऊपर बंदूक गोली बरसात हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे टाइम जो वार होती है वहाँ पे ना, तो इंडिया के और बाकी सारे देश के साथ, बाहर के देश के साथ संबंध अच्छा वो युद्ध होती है ना। तो देखिए बॉटनी में क्या है, SCQP 17 में लेता है, जिसमें जनरल में काट ऑफ जाता है 152, AWS में 104, OBC में 96, ठीक है। जनरल का काट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, बट बाकी सारे काट ऑफ देखिए बहुत कम जाता है। अगर आपका OBC भी है ना, तो आप ये सब चेक करके अप्लाई कर देना, हो जाएगा आपका। वेट करना है, ठीक है, जिन लोगों का मार्क्स कम है वो वेट करना, हो जाए। CU हिमाचल, हिमाचल एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, इन्वायरमेंट अच्छा है। इसमें जूलॉजी में 123, बॉटनी में SCQP 07 134, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 154 गया था, SCQP 70, ठीक है। उसके बाद आते हैं कर्नाटका, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जिसमें लाइफ साइंस है, 17 के कोड कोड पे 167 159 126, ठीक है। उसके बाद आते हैं CU राजस्थान, राजस्थान पे देखिए बायोकेमिस्ट्री है, 17 के पेपर बोर्ड से, बायोटेक्नोलॉजी है 17 के पेपर से, माइक्रोबायोलॉजी भी 17 के पेपर। यहाँ पे देखिए 147 181 162, ठीक है। और उसके बाद आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, साउथ बिहार वो यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, ठीक है। ये लो मार्क्स पे आता है। देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 122, ठीक है। अगर आपको 100 मार्क्स भी मिला, तो आप अप्लाई कर देना, ठीक है। पेपर कोड है SCQP 06 और 17। और लाइफ साइंस में 150, ठीक है। अगर आपको 100 मार्क्स भी मिला, तो आप अप्लाई कर देना, ठीक है। पेपर कोड है SCQP 06 और 17, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट,
पेपर कोड 17 है 119, और बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर देना 94 गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का कट ऑफ बहुत अच्छा जाता है, बहुत हाई जाता है। बायो टेक्नोलॉजी में 221, 155, ओबीसी में 180, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में 216, 169 ईडब्ल्यूएस में, और 196 ओबीसी में। सी एस टी आप कैलकुलेट करना। उसके बाद आते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसका माइक्रोबायोलॉजी में पिछले साल गया था 94, ईडब्ल्यूएस में 86, बायोटेक्नोलॉजी में 98, 74, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में बाकी सब कैलकुलेट कर देना। बोटानी में 55, ठीक है। उसके बाद ऑल लिखा है, मतलब जितने सारे लोगों ने अप्लाई किया। और जूलॉजी में 60 के आसपास गया था जनरल में, और बाकी सारे सभी स्टूडेंट को ले लिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें बायोकेमिस्ट्री है 85, जिससे कि भी 05 के पेपर कोड से। बॉटनी में है 07, जिसमें 71, और बायो टेक्नोलॉजी 125 में जाता है, ठीक है। जूलॉजी में 58, ठीक है। वो जो पेपर कोड है SCQP 28, ठीक है। इसके बाद आते हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी, जिसमें देखिए बॉटनी का क्या है, बॉटनी का 07, इसमें 127, ठीक है जनरल, और बायोटेक्नोलॉजी में 137, जूलॉजी में आपको 80 के आसपास पकड़ के रखना है, ठीक है। मैंने राइट साइन दे दिया क्योंकि मुझे नहीं मिला, तो कम हो सकता है। ओके। उसके बाद आते हैं हम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में। इसका काट ऑफ बहुत हाई जाता है। देखिए बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी पेपर कोड 17 है, इसमें 253 जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में SCQP 17, देखिए 255, ठीक है। काट ऑफ जनरल काट ऑफ गया था। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 241। देखिए पौंडीचेरी में आपको ये तो ऑफिशियली मिलेगा, बट मुझे एक अनऑफिशियल हिस्ट्री पता चला है। मेरे एक दोस्त नहीं, मेरे जो स्टूडेंट है ना, उससे बात हुई थी, एक लड़की, ठीक है। वो एडमिशन लिया है, उसका नंबर था लाइफ साइंस में 120, ठीक है। वो स्पॉट में जाके एडमिशन लिया, ठीक है, स्पॉट राउंड में जाके एडमिशन लिया, ठीक है। तो अब अप्लाई करके रख ला, आपका हो सकता है। स्पॉट में जाके एडमिशन लिया तो आपको हो सकता है, अब अप्लाई करके रखना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है स्पॉट में, ये जनरल है, ठीक है, ये लड़की जनरल है, जनरल में जाके एडमिशन लिया, तो आप अप्लाई करके रखना, तो हो सकता है। पौंडीचेरी में देखिए आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं मिलेगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए आपको मिनिमम आपका नंबर 160 के आसपास होना ही चाहिए जनरल में, तभी आपका होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी। सिक्किम यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसमें बॉटनी में गया था 118, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत हाई गया था क्योंकि पेपर कोड 03 है 182, तो आपका 160 के आसपास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूलॉजी में 137, ठीक है, जूलॉजी में 137। उसके बाद हम आते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बहुत हाई जाता है आपका, अगर 200 के आसपास है या 200 से ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, HCU के नाम से जाना जाता है, जिसमें थोड़े दिन पहले वो उन लोगों का, उनका जो गवर्नमेंट था वो जंगल को काट के साफ कर देता था। वो यूनिवर्सिटी के पास में ही, ठीक है। वो बायोटेक प्लांट, ठीक है, बायोटेक एंड प्लांट बायोलॉजी, जिसमें पेपर कोड 25 है। मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें पेपर कोड 03 है। बायोटेक में 17 पेपर कोड है। बायोकेमिस्ट्री में 05 है, ठीक है। तो अगर आपका 200 के ऊपर है तो अप्लाई कर सकते हैं जनरल में, और आपका कोटा है तो अगर आपका SC ST है तो आप 150 या 160 के आसपास होगा तो अप्लाई कर दीजिएगा, आपका हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं हो जाएगा, ठीक है। 160 के आसपास होगा अगर आप SC नहीं ST हो, तभी हो। SC में आपको 180 के आसपास आना पड़ेगा, ठीक है, तभी हो। तो ये थी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, ये PDF मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए और एक यूनिवर्सिटी का नाम मैंने बताना भूल गया, जिसका नाम है गुरु घासीदास, GHASI, घासीदास विश्वविद्यालय, और ये बिलासपुर, ठीक है। जिसमें जिसमें क्या है, जिसमें आपको कोर्स मिलेंगे, बायोटेक मिलेंगे, ठीक है। बायोटेक पेपर कोड 17 है, और माइक्रोबायोलॉजी का पेपर कोड 03 है। देखिए इसमें भी काट ऑफ, अगर आपने बायोटेक में पढ़ना है तो आपका, देखिए आपका अगर 100 के आसपास है जनरल में तो आपका हो जाएगा, और माइक्रोबायोलॉजी में भी सेम, आपका अगर 90 के आसपास है तो भी हो जाएगा। बट माइक्रोबायोलॉजी में एक ट्विस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी में ये सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस है। आपका सेमिस्टर फीस 60,000, 66,000 के आसपास होगा, तो आप देख सकते हैं ये
मगर बायोटेक का जो सेमिस्टर फीस है वो आपको 10,000 सेमिस्टर में 10,000 पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यार। गुरु घासीदास का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 15 दिन के लिए पोर्टल खुला है। सब जून के महीने के 5 तारीख में एंड हो जाएगा, तो आप अप्लाई कर देना। ठीक है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, आप जाके डिफरेंट डिफरेंट चेक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का सर्च, और ये पीडीएफ मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अपडेट था। थैंक यू। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेल कर देना। ठीक है, मेरे मेल आईडी पे मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर दूँगा। थैंक यू।